मिलारेपा, जिसका तन अत्यंत दुर्बल हो चुका है, आंखें धस चुकी हैं, पीठ पर फोड़े निकल चुके हैं, वह मिलारेपा जमीन पकड़कर नीचे बैठ गया और घुटनों के बीच सिर झुकाकर रोने लगा। कुछ देर बाद गुरु माता वहां पहुंची और सहसा बोल पड़ी कि बेटे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बेटा शब्द सुनते ही मिलारेपा और जोर से रोने लगा। गुरु माता ने पूछा क्या हुआ? मिलारेपा बोला कि मुझे मेरी मां की याद आ रही है, मुझे मेरे घर की याद आ रही है। उनको देखे हुए कितने वर्ष मुझे बीत गए हैं। मेरी मां को तो ये भी नहीं पता है कि मैं जीवित भी हूं या नहीं। मुझे उनके पास जाना है। प्रायः यही हुआ करता है कि जब मन अपने जाल को बिछाता है तो हमें अपने स्वजन परिवार वाले ही अपने सबसे बड़े सुहृद लगते हैं, और मन के दुर्गुणों के जो महान शत्रु होते हैं गुरुदेव, हमें अपने शत्रु जैसे प्रतीत होने लगते हैं। फिर गुरु की गोद भी हमें बंधनकारक लगने लगती है। जिन गुरुदेव की दृष्टि के लिए साधक तरसता है, मन के चंगुल में आने से वही दृष्टि अब जंजीर लगती है। वो गुरु का प्रेम पिंजरा लगने लगता है। फिर तो एक ही बहाना बचता है कि संसार में जाऊं या संसार बसाऊं। बहाना तो एक ही होता है, पर ठिकाने अनेक हो जाते हैं, और जिनके ठिकाने अनेक होते हैं उनको ठोकरें ही नसीब होती हैं। खैर, इस पर हम चर्चा आगे करेंगे। मिलारेपा की बातें सुनकर कि मुझे मेरी मां की याद आ रही है, गुरु माता समझ गई कि अब शिष्य के झेलने की क्षमता खत्म हो गई है। फिर भी गुरु माता ने बड़े प्रेम और स्नेह से समझाया कि बेटा, तूने इतने वर्षों तक इतनी तपस्या की है, अगर अभी लौट जाओगे तो सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। मिलारेपा कहता है, नहीं मां, मेरा अब मन नहीं कर रहा है। इतना कहकर मिलारेपा की सिसकियां फिर से शुरू हो गईं और आंखों को अश्रुओं ने भी त्याग कर मिलारेपा के गालों पर अपनी हाजिरी दर्ज की। मिलारेपा के आंसुओं को गुरु माता पोंछते हुए बोली, बेटा रो मत, मैं जानती हूं कि तुझे यहां बड़े कष्ट झेलने पड़े हैं और अब भी तू झेल रहा है। बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मिलारेपा एक नन्हे बच्चे की तरह धरती पर पैरों को समेटकर लेट गया गुरु माता के गोद में अपना सिर रखकर। अब तो गुरु माता भी रो पड़ी। बेटा, तुझे जाना है ना तो चले जाना, पर मेरी आखिरी बार बात मान ले। कल कई लोग गुरु मारपा के पास दीक्षा लेने के लिए आने वाले हैं, ऐसा मैंने सुना है। कल तू भी उनके साथ चले जाना, तुझे भी दीक्षा मिल जाएगी उनके बीच में। अब तक 12 वर्ष सेवा करने के बाद भी गुरु मारपा ने मिलारेपा को दीक्षा तक नहीं दी थी। गुरु माता ने सोचा, शायद दीक्षा के बाद इसका मन बदल जाए और यह रुक जाए। आज रात को तो मिलारेपा को नींद ही नहीं आई। करवटें बदलते बदलते रात को उसने पराजित कर दिया।
और आज सुबह तो मिलारेपा को भी इंतजार है दीक्षा मिलने की उन सुनहरी घड़ियों का। सुबह सूर्य देव के दर्शन होते ही बड़ी चहल पहल सुनाई दी गुरु मारपा के प्रांगण में। दरअसल कुछ जन समुदाय गुरु मारपा से दीक्षा लेने आए थे और दीक्षा की जो विधि होती है उसके अनुसार गुरुदेव को विविध प्रकार के भेंट चढ़ाने के लिए सब लोगों ने भेंट की सामग्री भी लाई थी। परंतु इस समय मिलारेपा के पास कुछ भी नहीं था। वह फिर से एक कोने में जाकर बैठ गया अपने साथी अश्रुओं के साथ। इतने में सामने से गुरु माता आते हुए दिखी। गुरु माता ने मिलारेपा को एक मक्खन का भरा हुआ कटोरा दिया, एक कपड़ा और एक तांबे का बर्तन दिया। बोला, बेटा ये तेरे गुरु के लिए भेंट है, जा तू भी बैठ जा दीक्षा के कार्यक्रम में। मिलारेपा आज बहुत ही ज्यादा खुश है। अभी कल रात को वो इतना दुखी था और आज सुबह वो कहते हैं ना कि गुरुदेव के स्मरण मात्र से शिष्य का मन प्रसन्न हो उठता है। यस्य स्मरण मात्रेण मनसः स्यात् प्रसन्नता। जिंदगी में सच्चे सद्गुरु का होना बहुत जरूरी है, जिनको दिल का हाल बताने में लफ्जों की जरूरत न पड़े। चेहरा देखकर ही जान ले जो तबीयत मरीज की, जिनको हर दर्द की दास्तां सुनाने की जरूरत न पड़े, जिनकी एक झलक ही मिटा दे जन्मों की थकान हमारी, करे इलाज ऐसा कि दवा खाने की जरूरत न पड़े। निगाहों से पिलाए जो अपने ईश्वरीय मय के प्याले, कर दे मदहोश कि फिर मय खाने की जरूरत न पड़े। हटाकर मोह पर्दे को करा दे तत्व का दर्शन, दिखा दे एक ही ईश्वर कि फिर कहीं सर झुकाने की जरूरत न पड़े। मिलारेपा जन समुदाय के साथ गुरु जी के भवन की तरफ बढ़ने लगा, परंतु लोगों ने मिलारेपा को पहचान लिया। अरे ये तो महान मिलारेपा है, कई सिद्धियों का मालिक। अरे इसके पास तो बहुत सारी सिद्धियां हैं। अरे ये वही है ना जिसके सैकड़ों शिष्य हैं। तो भीड़ में लोगों ने ये भी कानाफूसी की, अरे ये तो वही क्रूर है ना जिसने अपने खानदान के लोगों को ही मार डाला। अब ये यहाँ क्या कर रहा है? लोगों की बातों को सुनकर 12 वर्षों से सोया हुआ अहंकार आज जाग उठा। मिलारेपा को खुशी हुई कि अभी भी लोगों के बीच मेरी शक्तियों की चर्चा होती है। दरअसल मिलारेपा अपने चमत्कारों और शिष्यों के कारण बहुत ज्यादा उस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, परंतु गुरुदेव ने जिस अहंकार को 12 वर्षों तक उठने का एक मौका तक नहीं दिया था, वैसे गुरुजी भी कभी-कभी मिलारेपा को चमत्कारी पुरुष के नाम से संबोधित करते थे। परंतु आज लोगों की स्तुति मिलारेपा के कानों में पड़ते ही वही जीर्ण अहंकार को मानो पुनर्जीवन मिल गया। वर्षों से बेसुध पड़ा अहंकार आज सुध में आकर मिलारेपा को अशुद्ध कर दिया। कहाँ तो अभी तक गुरुजी का चिंतन चल रहा था और एक ही क्षण में मिलारेपा की चिंतन की धारा ही बदल गई। अपने शिष्यों का स्मरण हो आया कि कैसे थे वो दिन। मिलारेपा को उसके अहंकार ने उसे तंद्रा की गहरी खाई में ढकेल दिया, परंतु कुछ देर में मिलारेपा के थमे कदमों ने साथ देने का निश्चय किया। मिलारेपा के शरीर को आगे बढ़ाने का जिम्मा मिलारेपा के कदमों ने अपने सिर उठा लिया। कदमों के परिश्रम ने अपना रंग लाया और मिलारेपा की तंद्रा टूटी। अरे आज तक तो मेरे पास ये सिद्धियां ही थी, परंतु आज गुरु मारपा से दीक्षा लेकर इतने वर्षों बाद ब्रह्म ज्ञान की भी सिद्धि को प्राप्त हो जाऊंगा।
थोड़ी सी ही स्तुति ने मिलारेपा के नजरिए को ही बदल डाला। पहले उसे ब्रह्म ज्ञान चाहिए था समस्त पापों से, समस्त कर्मों से मुक्ति के लिए, और अब उसे ब्रह्म ज्ञान चाहिए सर्वोपरि बनने के लिए लोगों की नजरों में। परंतु यहाँ गुरुओं का मत है कि ब्रह्म ज्ञान कुछ बनने का नहीं, मिटने का मार्ग है। इसीलिए तो कहा है कि दायरों में सिमट जाए, हदों में बंध जाए जो, सिमट कर संकीर्णता में सत्य से हट जाए जो, नहीं वो प्रेम है। मोह आसक्ति उलझ कर मन की बेड़ी में मंजिल से पलट जाए जो, अमर गुणगान है उसका खुद ही मिटा प्रिय से मिल जाए जो। क्यों करते हो वो सौदा जिसमें घाटा ही घाटा है, करो तुम प्रेम प्रियतम से, तुम्हें खुद से मिल जाए जो। कर्म ऐसे हो जो मंजिल तक पहुंचाए, ना कि दूर करे। यहाँ आवश्यकता पड़ती है सद्गुरु की। मिलारेपा के इस प्रसंग में अब तक गुरु मारपा बड़े कठोर, अपितु कहा जाए तो अत्यंत कठोर दिख रहे हैं। परंतु जरा सोचें कि जो अपने स्वरूप में सदैव प्रतिष्ठित हैं, जिनके लिए द्वैत कुछ लेश भी नहीं, ऐसे महापुरुष कितनी कृपा करके शिष्य के लिए व्यवहार के स्तर तक नीचे आते हैं। सच में देखा जाए तो अब तक हमें मिलारेपा की मेहनत ही दिख रही होगी और उस पर दया भी आ रही होगी। सच्ची दया गुरुदेव कर रहे हैं इतने वर्षों से। यह बात अध्यात्म में कुछ आगे बढ़े हुए साधकों को समझ में आएगी। मिलारेपा आज गुरु दरबार में चप्पल उतारना तो नहीं भूला, परंतु सिर पर अहंकार का ताज उतार कर जाना अवश्य भूल गया। आज अहंकार का ताज पहनकर मिलारेपा गुरुदेव को सरताज बनाने के लिए दीक्षा समारोह में पहुंच गया। सभा में कुछ दृश्य ऐसा है कि एक-एक करके गुरुजी सबको अपने पास बुला रहे हैं बारी-बारी से और दीक्षा दे रहे हैं, साधना का रहस्य बता रहे हैं। चंद घंटों की घड़ियां बहुत ही लंबी लग रही हैं मिलारेपा को इन 12 वर्षों की अपेक्षा। 12 वर्ष उसे ऐसा लग रहा है कि कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, परंतु ये इंतजार की घड़ियों ने तो मानो कहर ही ढा दिया है। चलो आखिर आ ही गया वो पल। अपनी सामग्रियों को संभालते हुए मिलारेपा गुरुजी के समक्ष जा बैठा। गुरुजी ने तो एक बार मिलारेपा को देखा और स्वाभाविक सी बात है कि वो अहंकार का ताज जो मिलारेपा पहन कर आया था वो भी गुरुदेव ने देख लिया। गुरुदेव के मुख पर आश्चर्य के भाव उभर आए। गुरुदेव ने अपनी जिह्वा को विश्राम देकर आंखों से इशारे का सहारा लेते हुए अपने हाथों से पूछवाया कि क्या है, क्यों आए हो। अर्थात हाथों से इशारा करके पूछा कि क्यों आए हो। मिलारेपा ने कहा कि गुरुजी, मैं भी दीक्षा लेने आया हूं आपके श्री चरणों में। गुरु मारपा ने कहा, अच्छा क्या लाए हो मेरे लिए। गुरुजी, एक मक्खन का कटोरा है और ये कपड़ा है और भोजन बनाने के लिए तांबे का बर्तन है। गुरु मारपा को समझते देर न लगी कि ये कहां से लाएगा। दगमे गुरु मारपा की पत्नी का नाम है। वे समझ गए कि दगमे ने ही दिया होगा। उन्होंने कहा कि ये सब चीजें मुझे किसी ने आज सुबह ही भेंट में दी थी। ये सब चीजें तो मेरी ही हैं और मेरी ही लग रही हैं। तुम चुरा कर लाए हो या किसी ने दिया है तुम्हें? तुम्हारा क्या है? तुम्हारा कुछ अपना है तो मुझे दो।
वरना इस सभा में मत बैठो। मिलारेपा तो कैसे भी भिक्षा मांगकर खाता था, अब वो चीजें कहां से लाएगा, ऐसा हम सोच रहे हैं। मिलारेपा भी सोच रहा है और दरबार में बैठे लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है। फिर से गुरु मारपा ने कहा, तुम्हारा कुछ है तो दो, नहीं तो यहां मत बैठो, उठो और बाहर जाओ। काश मिलारेपा ने यहां अपने सिर पर पहना हुआ अहंकार का ताज उतारकर अपने गुरुजी के चरणों में रख देता, परंतु कहानी बता रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरी सभा जो मिलारेपा को एक चमत्कारी पुरुष के तौर पर जानती है, आज विचित्र ही तमाशा देख रही है। मिलारेपा ने कहा, गुरुजी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। गुरुजी, मुझे अपना बना लीजिए, मुझे दीक्षा दे दीजिए, मुझे स्वीकार कर लीजिए। मारपा ने कहा कि नालायक, तेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं तुझे मुफ्त में अपना बना लूं। रुद्र रूप में मारपा उठे और भरी सभा में मिलारेपा को उसके सिर के बालों से पकड़कर उसे घसीटना शुरू किया। नहीं, यहां यह कहना उचित होगा कि मिलारेपा के उसी अहंकार के ताज को पकड़कर गुरुदेव ने उसे घसीटना शुरू किया। घसीटते हुए सभा के बीचों बीच से कमरे के बाहर तक ले गए। सभा में बैठे लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस मिलारेपा के बारे में कोई कुछ बोलने से भी डरता था, समाज में जिसकी इतनी धाक थी, आज उसकी ऐसी बेइज्जती और उसने कुछ नहीं बोला। ये देखकर तो वहां के लोगों की गुरु मारपा में और श्रद्धा बढ़ गई कि हमारे गुरुदेव तो सर्वोपरि हैं, जो ऐसे चमत्कारी पुरुष को भी घसीट सकते हैं। सभा ने अपने तौर पर गुरु मारपा का जयघोष शुरू करना प्रारंभ कर दिया और यहाँ गुरु मारपा मिलारेपा से कह रहे हैं, निकल जा यहाँ से, जहां जाना है जाकर मर। बड़ा आया चमत्कारी पुरुष, रख अपने चमत्कार अपने पास, चोर कहीं का। ब्रह्म विद्या चाहिए और चोरी करता है, मुफ्त में दीक्षा लेने आया है। इतना कहकर मारपा ने मिलारेपा को पूरी सभा के सामने अपने लातों से खूब मारा। चोर है तो चोर, बार बार यही शब्द गुरु मारपा कहे जा रहे हैं कि गुरु घर में चोरी करता है चोर कहीं का। परंतु हम गौर से देखें तो यहाँ सच्चे चोर तो गुरु मारपा हैं, जिन्होंने शिष्य के अहंकार को आज चुरा लिया सरेआम, पर इस चोरी का किसी को भनक तक नहीं। अब मिलारेपा उसी भवन के बाहर दरवाजे पर बैठकर भीतर टुकुर टुकुर निहार रहा है, जहां पर सद्गुरु सबसे अनमोल वस्तु खुले हाथों से सबको बांट रहे हैं। निगाहें फेर कर जो आप हमसे दूर बैठे हैं, निगाहें फेर कर जो आप हमसे दूर बैठे हैं, इधर भी देखिए हुजूर, हम बेकसूर बैठे हैं। गुरु की इतनी कठोरता सुनकर हमारा मन कांप उठता है और हमें अपनी सहानुभूति की चादर मिलारेपा को ओढ़ाने को जी चाहता है। हम कल्पना कर सकते हैं मिलारेपा पर क्या बीत रही है, जिसने 12 वर्षों बाद एक ही तो चीज मांगी है गुरुदेव से कि मुझे अपना बना लो, मुझे दीक्षा दे दो। कहानी आगे कह रही है कि दगमे गुरु माता का नाम है। दगमे माता ये सब देख रही थी, उनका कलेजा भी भर आया। वे समारोह के समाप्ति का इंतजार कर रहे थे
ताकि अपने स्वामी मारपा से कुछ बात कर सकें। शाम को समारोह समाप्त हुआ। अभी भी मिलारेपा उसी चौखट पर पड़ा है। शाम हो चली बिना खाए पिए। माता दगमे गुरु मारपा के पास गई। रोते रोते कह रही हैं कि स्वामी, उसकी पीड़ा मुझे सहन नहीं होती, मुझसे देखी नहीं जाती। आखिर हमारा भी तो एक पुत्र है। कोई उस पर इतना कष्ट ढाता तो क्या हम देख पाते उसकी पीड़ा को? स्वामी, मैं भी एक माँ हूँ। इसने मेरी भी सेवा की है एक पुत्र की तरह। अब बस भी कीजिए, इसे जो चाहिए दे दीजिए। इसने तो सुबह से आपके चरणों के प्रसाद के अलावा अन्न का एक दाना तक अपने मुंह में नहीं डाला है। क्या इसकी माँ होती तो इसे ऐसी स्थिति में देख पाते? स्वामी, या तो इसे ज्ञान दे दीजिए या इसे यहाँ से जाने को कह दीजिए। परंतु याद रखिए, इतिहास में संत मारपा की क्रूरता की कहानियां ही लिखी जाएंगी और इतनी क्रूरता के बाद भी शिष्य को कुछ नहीं दिया सिवाय पीड़ा और कष्ट के, यह भी बातें होंगी। स्वामी, इसने 12 वर्षों तक दिन रात एक करके आपकी आज्ञा को, हर आज्ञा को मानी है। इसके तो शरीर ने भी जवाब दे दिया है। ये बेचारा कितने दिनों से बीमार है, ये भी आपको नहीं पता। इसके पीठ पर छाले और फोड़े हो गए हैं, जिनमें मवाद और पीप भरा हुआ है। ऐसी स्थिति में भी आज आपने उसे इतना मारा। कौन सा मनुष्य होगा जो ये सब देखकर पत्थर की तरह खड़ा रह सके? इसकी पीड़ा को देखकर तो पत्थर हृदय भी जोर जोर से रोने लगेगा। माता दगमे ने हर प्रकार से गुरु मारपा को समझाने का प्रयास किया। क्या गुरु मारपा की कठोरता बंद हो जाएगी?